हमने पहली दासिका में पूरक पठन शुरुआत की थी। हम उस धरती की संतति है। इस पूरक पठन में हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ पे हमने देखा था इस कव्वाली में उमाकांत मालवीय इन्होंने लड़के और लड़कियों में जो रोक-टोक इनके जो संघर्ष हुआ है, बातचीत के द्वारा संघर्ष हुआ है, ये इस कव्वाली के मार्फत दर्शाया है और अंत में दोनों को समान भी बतलाया है। तो इसके पूरक पठन की शुरुआत में हमने देखा था कि लड़के किस प्रकार अपनी श्रेष्ठता लड़कियों को दिखाते हैं। अभी लड़कियां भी यहाँ पे चुप नहीं रहती। अभी उन्होंने भी क्या किया है, बहुत सी वीर पराक्रमी स्त्रियों के उदाहरण लेते हुए लड़कों को चुप कराया है। देखो हम आगे पढ़ते हैं। अजी क्या कहिए, बातों का जना शौर नहीं। शौर का मतलब यहाँ पे लिखा है अच्छी तरह काम करने की योग्यता या ढंग, उसे शौर कहा जाता है। बातों का जना शौर नहीं। शेखी न बघारे। शेखी न बघारे का मतलब है स्वयं अपनी प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा खुद करना। शेरी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। अभी जिस प्रकार यहाँ पे लड़कों ने उन्हें नीचा दिखाया है, यहाँ पे लड़कियां भी कम नहीं है। उन्होंने भी उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि आप इसलिए आप लोगों को बोलने का ढंग नहीं है। लड़कों के समूह से ये लड़कियां कहती है कि आप लोगों को बोलने का ढंग भी नहीं है। इसका मतलब बातों का जना शौर नहीं। शौर नहीं का मतलब आपको सामने वालों को किस प्रकार बोलना है, इसका आपको ढंग भी नहीं है। इसलिए स्वयं की अधिक बड़ाई न करें और चुप हो जाइए। हम उस भारत माता की लड़कियां हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस भारत माता की कोख में हम जैसी लड़कियां भी जन्मी है। आगे कहती है वो, अजय क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। बाला का मतलब लड़की। गरडिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की है। यहाँ पे डिंग मारना का मतलब है बड़ी बड़ी बातें करना। डिंग मारना बड़ी बड़ी बातें करना। तो इस पद पे लड़कियों ने भी भारत माता के कोख में जन्मी हुई वीर माताओं का यहाँ पे उदाहरण दिया है। वे क्या करती है, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, तो यहाँ पे उन्होंने भी उदाहरण देते हुए कहा है कि इस धरती की मिट्टी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं का जन्म हुआ। इस धरती में चांद बीबी का भी जन्म हुआ और पद्मिनी भी इसी धरती की बेटी है। ये पद्मिनी इन्होंने जिनकी जौहर की ज्वाला में विदेशी आक्रमणकारियों के नापाक इरादे जलकर खाक हो गए। यहाँ पे अभी आपको पता होगा जौहर, ये जो आपने सुना है नाम, तो जौहर ये राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित यह प्रथा थी जौहर। तो इसमें क्या होता था, विदेशी स्त्रियां, इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों को इनसे बचने के लिए, इनके अपना स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वे खुद अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति देती थी। बड़े बड़े राजाओं की जो रानियां थी
महारानियाँ, तो उन्होंने भी ये किया। पद्मिनी का एक उदाहरण भी है कि वो क्या करती थी, राजा को अगर आक्रमण, अलग राजा ने आक्रमण करके उसे पराभूत किया, तो पराभूत होने के बाद ये आक्रमणकारी जो होते हैं दूसरे से राजाओं, विदेशी राजा वगैरह, तो वो क्या करते थे, इन रानियों को बंदी बनाकर ले जाते थे। तो यहाँ पे जौहर ये एक प्रथा थी, और ये अपना स्वाभिमान बचाने के लिए आक्रमणकारियों के आगे वह खुद जौहर ज्वाला में, पेटती हुई ज्वाला में खुद आत्मसम्मान से आहुति दे देती थी। तो यहाँ पे भी यही कहा है कि पद्मिनी भी इसी धरती की बेटी है, जिसके जौहर की ज्वाला में विदेशी आक्रमणकारियों के नापाक इरादे जलकर खाक हुए। यही माता सीता और सावित्री जैसी सतियों ने जन्म लिया। यदि आप लड़के हमारा मजाक उड़ाएंगे तो आपको ताने सुनने ही पड़ेंगे। हम उस भारत माता की पुत्रियां हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम भी झांसी की रानी की तरह, इसी दुर्गावती, झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, ये बीबी चांद, पद्मिनी, सीता, सावित्री, ऐसी वीरांगनाएं यहाँ पे जन्मी है। तो उसी प्रकार हम भी यहाँ पे इस पवित्र भूमि पर हमने भी जन्म लिया है, और मजबूरन आप हमें नीचा दिखाते वक्त ये सब आप भी जान लीजिए, नहीं तो आपको भी ताने सुनने पड़ेंगे। इस प्रकार इन्होंने भी क्या किया है, अपनी बातें यहाँ पे बताई है। आगे भी कहती है, यो आप खफा क्यों होते हुए, खफा का मतलब नाराज होना, खफा अप्रसन्न, नाराज होना। यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रकमा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही, दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। संतति का मतलब संतान, तो हम भी उस धरती की संतति है। अभी यहाँ पे लड़कियों की बातें सुनकर लड़कों ने भी क्या किया है, ये सब झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने आगे कहा है, यो आप खफा क्यों होती है। ये लड़कियों को सुनाने के लिए लड़के भी आगे आते हैं। यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। तो इस मामले को शांत करते हुए ये लड़के कहते हैं कि हमें आपस में इस तरह झगड़ा, टंटा का मतलब है झगड़ा, लड़ाई, हम क्या कह रहे हैं, लड़के और लड़कियों में आपस में जो झगड़ा हुआ है ये खत्म करने के लिए लड़के कहते हैं, इस मामले को शांत करने के लिए कि हम आपस में इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं को एक दूसरे से बड़ा साबित करने की इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। देखो, यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। तो इस झगड़े में क्या रखा है, हम एक दूसरे पर ऐसे सवाल जवाब करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है इस लड़ाई झगड़े में। तो इस झगड़े में हमें कुछ हासिल न होने वाला है, इसलिए हम इसमें और अधिक उलझते जाएंगे। आगे उन्होंने कहा है, झगड़े में कुछ हासिल, झगड़े से न कुछ हासिल होगा। इस प्रकार झगड़ा करके कुछ हासिल होने वाला नहीं, बल्कि रख देंगे बातें उलझा के। हम बातें क्या करेंगे, उलझा के रखेंगे, इससे कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। बस बात पते की इतनी है, ध्रुवया रजिया भारत माँ के। यहाँ पे इन्होंने अंत में कहा है
महत्वपूर्ण इतनी बात है कि रजिया बेगम हो या भरत या ध्रुवतारा दोनों ही भारत माता की संतानें हैं। ये दोनों भारत माता के ही पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हम दोनों क्या है, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए, अजी दो पहिए हाँ दो पहिए। तो इस प्रकार हम दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। दोनों भी एक दूसरे के बिना कैसे हैं, अधूरे हैं। हम उस भारत माता की संतानें हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो इस प्रकार अंत में इन्होंने समझौता लेके क्या किया, दोनों ने अपनी अपनी जगह क्या है स्थिर होने का प्रयत्न किया। दोनों ही महत्वपूर्ण है इस जगत में। भारत माता के दो पहिए, इसका मतलब स्त्री पुरुष समानता इस कव्वाली के मार्फत उमाकांत मालवीय इन्होंने दर्शाई है। तो इस प्रकार आज के समाज में भी लड़के और लड़कियां ऐसा कुछ कोई भेदभाव नहीं होता। स्त्री पुरुष दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, अपनी जगह पे वो ज़रूरतमंद होते हैं। इसलिए इस कव्वाली के द्वारा उन्होंने अपना मत स्त्री पुरुष समानता के बारे में प्रकट किया है। नमस्कार।